ठीक है, आज ही अपने पास एक फ़ोन आईपैड आया हुआ है, आईपैड प्रो 12.9। ठीक है, इसका मॉडल है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन है ना रीस्टार्ट हो रहा है। आईपैड जो है ना ये रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट इसलिए हो रहा है कि इसको रिटर्न यूज़र डाटा फ्लैश करने के बाद आई थिंक ऐसा हो रहा है, या फिर रिटर्न यूज़र डाटा नहीं किया गया है तो जब हम रैम डिस्क को बूट करते हैं और डायरेक्ट फ़ोन निकाल देते हैं ना, अनप्लग कर देते हैं तो भी ये रीस्टार्ट होने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना, ये फ़ोन अभी रीस्टार्ट पे है और अंदर जो है इसके iCloud आईडी लगी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोन को चालू भी करना है और iCloud आईडी भी निकाल देना, वो भी फ्री मेथड में, यानी कि बिना पेमेंट किए हुए, बिना कोई सीरियल नंबर रजिस्टर्ड किए हुए इसका iCloud भी निकाल देना और फ़ोन भी चालू कर देना। देखो, फ़ोन चालू करने का जो मेथड होता है, फ़ोन को फ्लैश कर देना, चालू हो गया। लेकिन फ्लैश कर देंगे तो आईडी जो है वो आ जाएगी और हम फिर फ्री मेथड में नहीं कर सकते हैं। उसके फ़ोन को फ्लैश करने से पहले ही हमें जो आईडी होती है उसका पूरा जो डेटा होता है, उस डेटा का बैकअप लेना होता है। बैकअप लेने के बाद फ्लैश करके उस बैकअप को राइट करके हमें उसका iCloud रिमूव करना होता है। तो आज जो उसका प्रोसेस होगा, उस पूरा प्रोसेस को मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो जो है कंटिन्यू वॉच करना, स्किप मत करना, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कैसा वो जो रैमडिक्स लोडर होते हैं उसे कैसा आपके फोल्डर में डालना है, किस तरीके से यूज़ करना है और कौन सा डालना है, ये सारा कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देख लिया फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ इसके अंदर iCloud लगा हुआ है नहीं। सबसे पहले मैं इसको रिकवरी मोड में डालता हूँ, यानी कि आई ट्यून मोड में डालता हूँ। वहाँ से इसका सीरियल नंबर मैं कॉपी करूँगा। सीरियल कॉपी करने के बाद मैं इसको इंटरनेट पे आपका दिखाऊंगा। इसका फाइंड माई डिवाइस जो होता है वो ऑन है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे चेक होता है, जो नहीं जानते ये फिर उनके लिए है कि इनको कैसे चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक iunlocker.com करके एक वेबसाइट होती है, जहाँ पर आप यहाँ से चेक iCloud करके इसका iCloud चेक कर सकते हैं, इसके अंदर iCloud लगा हुआ है नहीं लगा। यहाँ पर मैंने इसका सीरियल डाल दिया, मैं चेक डिवाइस पे करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा इसमें आईडी है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो में बता भी रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, लिख के आ गया फाइंड माई आईफोन ऑन, यानी कि इसके अंदर आईडी अभी लगी हुई है। अब आईडी निकालने के लिए जो प्रोसेस होगा वो मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। फिर इसके साथ में आपको बताऊँ कि लोडर्स जो होते हैं वो कहाँ से डाउनलोड होते हैं, यानी कि अनलॉक टूल जब आप ओपन करते हो, यहाँ पर आपको डाउनलोड फाइल एंड बूट रेमडिक्स प्लस आईपैड का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपको जो रैमडिक्स आपके मॉडल के हिसाब से, आपके आईओएस के हिसाब से जो रैमडिक्स आपको यूज़ करनी होती है वो रैमडिक्स आप यहाँ से डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के बाद उस रैमडिक्स को फोल्डर में डाला जाता है। अच्छा, फोल्डर में डालने से थोड़े से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं। वो कन्फ्यूजन भी मैं आपको दूर करूँगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, DFU में इस फ़ोन को डाल लेता हूँ। अब DFU में डालने के लिए अगर आपका आईपैड या फिर आईफोन है और उसमें होम की है तो होम की और पावर की से DFU में जाता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा आईपैड है या फिर आईफोन है जिसके अंदर होम की नहीं है तो वॉल्यूम डाउन और पावर से जाता है। मेरे इसमें तो होम की है, मैं क्या करता हूँ, होम की को एक सेकेंड, होम की और पावर की को एक साथ में प्रेस कर लेना है। ठीक है, जब ये फ़ोन ऑफ होगा 3 से 4 सेकंड वेट करना है, पावर की को रिलीज कर देना, होम की को प्रेस करके रखना है। फ़ोन ऑफ हो गया, 4 सेकंड हो गया, मैंने पावर की को रिलीज कर दिया और होम की को प्रेस करके रखा है। ठीक है, अभी देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन था वो DFU मोड में यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं DFU मोड आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन, सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या करना है, पॉन DFU करना है, यू टूल, अनलॉक टूल। ठीक है, पॉन DFU होने के बाद आगे का मेथड क्या करना है वो बताऊंगा। पहले पॉन DFU हो जाए उसके बाद आगे के मेथड हम देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो सच में बड़ी मतलब आप अगर सही में ध्यान से देखोगे तो फिर आपका वो आईपैड हो या फिर आईफोन हो, आप उसका अगर पासपोर्ट डिसेबल मोड पे है तो आप उसका iCloud रिमूव कर सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ पर पॉन DFU हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रैमडिक्स सेलेक्ट करता हूँ। रैमडिक्स ये इसलिए, यानी कि ये एक लोडर है, ये एक टाइप का लोडर है कि जो आपके फ़ोन के हिसाब से होता है। अभी मेरा जो है, समझ लो कि मेरा जो ये आईपैड है वो समझ लो इसका लोडर इसके अंदर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको चूज़ कर लेता हूँ या फिर इसके मॉडल के हिसाब से भी लोडर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। अब सबसे पहले मैंने इसका लोडर चूज़ कर लिया। मैं यहाँ पर बूट रैमडिक्स पे जाऊँगा। इसमें iOS 15 है अभी, तो अभी मैंने iOS 15 वाला किया है। लोडर्स जो होते हैं वो iOS वर्जन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अभी iOS 15 है मेरे अंदर, मैंने iOS 15 वाला लोडर सेलेक्ट कर लिया है और बूट रेमडिक्स कर दिया। अभी ये जब पूरा का पूरा बूट हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर मैं क्या करूँगा, बैकअप पासकोड, ये वाला जो ऑप्शन है बैकअप पासकोड का, उस ऑप्शन को यूज़ करके मैं इसका पासकोड का, यानी कि इसका जो iCloud का डेटा है
उसका बैकअप ले लूँगा। उसके बाद फिर इसे फ्लैश करके जो इसकी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आगे का मेथड हम देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है अभी बूट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट बूट होने के बाद यहाँ पर जब कंप्लीट बूट हो जाता है यहाँ पर डन लिख के आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग। ये ओके लिख के आ गया। अब ये बूट हमारा अनलॉक टूल के साथ में बैकअप लेने के लिए रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैकअप पासकोड पे क्लिक करता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है बैकअप पासकोड पे क्लिक करके इसका जो है बैकअप ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, ये वाला जो बैकअप है मैं ऑलरेडी लिया हुआ था, इसलिए क्या बता रहा है, बैकअप ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि मैं लिया हूँ तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैकअप ले लेना। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान में ये रखना कि जरूरी नहीं है आपका फोन रिस्टार्ट हो जाए तभी आप यूज करोगे। आप उसलिए भी यूज कर सकते हो कि आपको फोन पूरा चालू है और आपके फोन के अंदर आपकी जो आईडी आप भूल चुके हो, आपकी आईडी आपसे गुम हो चुकी है या फिर याद नहीं है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैकअप ऑलरेडी ले लिया। अब आप लोग क्या करोगे, फैक्ट्री रीसेट कर देना वो इजी होता है, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन फ्लैश करना कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट का टाइम जाता है। अभी मैं तो फैक्ट्री रीसेट करूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है रिस्टार्ट पे है, तो मुझे पूरा फ्लैश ही करना पड़ेगा इसे। फिर भी मैंने फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। फैक्ट्री होने के बाद ये पूरा इरेज होगा फ़ोन। फिर भी अगर चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये रिस्टार्ट पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ना कि जो हाँ हम रैमडिक्स डाउनलोड करते हैं, यानी कि जैसा समझ लो हमने वहाँ से रैमडिक्स डाउनलोड कर लिया, इसको फोल्डर में डालने का कैसे, कौन से फोल्डर में डालने का। अभी एग्जांपल के लिए ये वाली रैमडिक्स है, ये हमने कहाँ से डाउनलोड करी, अनलॉक टूल के वेबसाइट से। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखो इस टाइप का फोल्डर आता है, ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर एक और एक फोल्डर है, तो लोग गलती क्या कहाँ पर होती है कि इसी फोल्डर को कॉपी करके लॉक टूल के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, वहां पर जाना है, इस फोल्डर के डायरेक्टरी में जाना है। अब ये वाला जो जहाँ पर जो फोल्डर है ना, इसको कॉपी करना है या कट कर लेना है। इसको फिर जाके अनलॉक टूल का जो ये डेटा फाइल है, डेटा फाइल के अंदर जाना है, एप्पल के अंदर जाना है। अब यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। अब ये लोडर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये लोडर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और इस लोडर को आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अभी फोन हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्टार्ट की ही प्रॉब्लम थी, तो ये फैक्ट्री रीसेट से सॉल्व नहीं हुआ, पूरा का पूरा फ्लैश ही करना पड़ेगा इसके। ठीक है, गो फ्लैश। इसकी फाइल डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद मैं इसे फ्लैश करूंगा। फ़ोन फ्लैश हो जाए, फ़ोन फ्लैश होने के बाद ऑन हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप्स आपको सेकंड स्टेप जो है कैसा उस डेटा को रिस्टोर करना है, उस स्टेप को बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फाइल भी डाउनलोड होने में टाइम जा रहा है अभी। ठीक है, अभी जो हमारा फ़ोन था रिस्टार्ट पे आ गया था, फ़ोन डीएफसी करने के बाद बूट रैमडिक्स या पासकोड का जो हमने बैकअप लिया था ना, उस पासकोड के बैकअप के बाद ये फ़ोन रिस्टार्ट, आईपैड जो है रिस्टार्ट होने लगा था। हमने क्या कर लिया, इसको फ्लैश कर लिया। फ्लैश करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि फ़ोन जो आईपैड है हमारा, ये पूरी तरीके से बिल्कुल ऑन हो गया है और इसके अंदर iCloud आईडी जो है ना लगी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप जो हमने लिया था उसे किस तरीके से रिस्टोर करना है और जो इसके अंदर आईडी लगी है उसको कैसा हटा देना है। ठीक है, हमने बैकअप ले लिया था, सेम प्रोसेस होगा। हमने क्या करना है, फ़ोन को सबसे पहले डीएफयू मोड में डालना है। डीएफयू मोड में डालने का तरीका मैंने जो आपको बताया था कि पावर ऑफ कर लेना है, फ़ोन को रिकवरी मोड में ले लेना है, या फिर डायरेक्ट डीएफयू मोड में डालने का ना ऑन मोड में, वो भी इजी मेथड है। लेकिन फिलहाल ये जो है ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले फ़ोन को रिकवरी मोड में डाल लेंगे। ठीक है, अभी हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे आईफोन या आईपैड के अंदर होम की है, तब होम और पावर यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको डीएफयू मोड में डालेंगे। दूसरा, अगर होम की नहीं है तो वॉल्यूम डाउन और पावर की से हम इसको डीएफयू मोड में डालेंगे। अभी मेरे इसमें होम की है तो मैं होम की को और पावर की को दोनों को एक साथ में मैं प्रेस करता हूँ। प्रेस होने के बाद जैसे फ़ोन ऑफ होगा, ऑफ मोड में जाएगा, 3 से 4 सेकंड वेट करना है। मैंने वेट कर लिया। उसके बाद पावर की को छोड़ देना है। पावर की को छोड़ने के बाद होम की जो है आपकी, इसे दबा के रखनी है, प्रेस करके रखनी है। ये फ़ोन हमारा डीएफयू मोड में आ गया है। ठीक है, अब जो प्रोसेस होगा उसे देखो गौर से आप। अभी हमने जो हमारा जो ये फ़ोन था तब ये iOS 15 के अंदर था। ठीक है, हमने कौन सी रैमडिक्स यूज़ करी थी, iOS 15 वाली, ये वाली रैमडिक्स।
सॉरी ये वाली iPad iOS 15 वाली। अब जो हमारा फ़ोन है हमने इसे फ्लैश कर लिया, लेटेस्ट में आ गया है तो iOS 16 आ गया है। अब हम जो रैम डिस्क यूज़ करेंगे, जो लोडर यूज़ करेंगे वो iOS 16 का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं iOS 16 का लोडर चूज़ कर लिया, यहाँ पर मैं बूट रैम डिस्क करूँगा। अब ये जो रैम डिस्क है यानी कि ये जो लोडर है, इस लोडर को एक सेकेंड, इस लोडर को आपके अनलॉक टूल के डेटा फाइल में कैसे डालना है मैंने पीछे बताया था। वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लेंगे तो कैसे किसी लोडर को, कैसे किसी रैम डिस्क को अनलॉक टूल के डेटा फाइल के अंदर कैसे डालना है वो मैं आप लोग को वहां से बताया था। डाउनलोड करने के लिए अनलॉक टूल के सर्वर पे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना है, वो भी बताया था आपको, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करो तो टोटल सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारा पॉन डीएफयू जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो हो गया। अभी दूसरा स्टेप हमने जो किया था बैकअप पासकोड किया था, अब उसी पासकोड के बैकअप को हमने रिस्टोर करना है, ठीक है। बूट रैम डिस्क करने के बाद, सॉरी डायरेक्ट रिस्टोर कर दिया मैंने, यहाँ पर बूट रैम डिस्क कर लेना है। अच्छा, कुछ कुछ फोन ऐसे होते हैं ना कि रैम डिस्क को बूट करने के बाद आपके ये फोन रिस्टार्ट कर जाते हैं या बूट लूप पे चले जाते हैं। वहां पर अगर इसी कंडीशन आप लोगों के साथ में है तो होम की को प्रेस करके रखना है, ताकि ये फोन जो जो लोडर राइट होता है ना वो रिकवरी मोड में यानी कि आईट्यून मोड में ही राइट होता है। अगर ये आईट्यून मोड में ना जाए, फोन लोगो पे आ जाए तो लोडर राइट नहीं होगा। लोडर राइट नहीं होगा इसका मतलब ये आपका डिवाइस जो है बूट नहीं होगा। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो आपको होम की जो है उसे प्रेस करके रखना है और आपके फ़ोन को रिकवरी मोड में ही डाल के रखना है, तभी लोडर राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर बैकअप। हमने फर्स्ट स्टेप में बैकअप का पासकोड का बैकअप लिया था, सेकंड स्टेप में हम उसी बैकअप को राइट कर देंगे। उसी बैकअप को राइट करने के बाद हमारे जो आईक्लाउड का डेटा था वो राइट हो जाएगा और हमारा जो फ़ोन या आईपैड या आईफोन जो ऑन होगा तब वो एक्टिवेशन नहीं मांगेगा, यानी कि ओल्ड जो आईडी है वो नहीं मांगेगा। क्योंकि नहीं मांगेगा इसलिए हमने ये बैकअप का पासवर्ड जो लिया था वो राइट कर दिया, इसलिए, ठीक है। अब इसमें iPad प्रो जो मॉडल है, जो प्रो मॉडल है, उसमें एक प्रॉब्लम आती है। जब आप बूट रैम डिस्क करते हो ना, बूट रैम डिस्क करने के बाद आपका फ़ोन इस तरीके से रीस्टार्ट करने लगता है। देखो अभी ये हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट ऑन नहीं होगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, ऑन कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं। अभी देख सकते हो यहाँ पर रिस्टोर बैकअप हो गया है, फिर भी फ़ोन रीस्टार्ट ही कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। अब इसे क्या करना है कि इसे आईट्यून मोड में कनेक्ट करके 3 टूल के अंदर से इसे रिटेन यूजर डाटा फ्लैश कर देना है। ध्यान ये रखना कि रिटेन यूजर डाटा फ्लैश करना है, क्विक फ्लैश नहीं करना है। क्विक फ्लैश कर दोगे तो जो आपने डाटा पासकोड का बैकअप जो राइट किया है वो इरेज हो जाएगा और फिर से iCloud आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्विक फ्लैश नहीं करना है, रिटेन यूजर डाटा फ्लैश करना है। जब रिटेन यूजर डाटा फ्लैश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो प्रॉब्लम है और रीस्टार्ट वाली या लोगो या बूट लूप वाली ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैंने रिटेन यूजर डाटा पे क्लिक कर लिया, फाइल ऑलरेडी डाउनलोड है, फ्लैश पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा ये फ्लैशिंग में, फ्लैश हो जाएगा कंप्लीट तो आपको मैं कंप्लीट दिखा दूंगा। वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, जब फ्लैश हो जाएगा लास्ट रहेगा तब मैं वीडियो को ऑन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है।